बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया पॉइंट के साथ में हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज सिंध असम्बली में रुकने असम्बली की हलफ बर्दारी हुई है और इस मौका पर 148 जो रुकने असम्बली हैं सिंध असम्बली के, उनकी हलफ बर्दारी हुई है। 114 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर बरतरी पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ, आज हलफ बर्दारी के दौरान JUI, जमात इस्लामी, GDA और PTI की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जाते रहे हैं जी। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था। सिंध असम्बली के बाहर आकर उन्होंने एहतजाज करना था सबने, लेकिन 144 दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई जी। जहाँ पे शार फैसल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कारकुनान को रोका गया। इसके अलावा दूसरे जहां से मुल्का इलाकों से लोग आ रहे थे, वहीं पे लोगों को रोक दिया गया और रेड जोन के करीब नहीं आने दिया जा रहा है जी। इस वक्त के जो सिंध के या खासकर कराची के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं जी। और आज के इस दिन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये थी कि एक 90 साला बुजुर्ग ने भी आई रुकने असम्बली का हल्फ उठाया है जी। वो शख्सियत कौन है जी? बाबा साईं है जी वो। और 90 साल की उम्र में उन्होंने 8वीं मरतबा सिंध असम्बली का हल्फ उठाया जी, रुकन बने 8वीं दफ़ा। वो हैं जी कायम अली शाह, और 3 दफ़ा सिंध के वो और 3 दफ़ा सूबा सिंध के वो वजीर आला भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में वो अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। सूबा बलोचिस्तान में मिलजुल कर ही कोई हमेशा की तरह हुकूमत बनेगी, जबकि पंजाब असम्बली में वाज़ेह तौर पर नून लीग बरतरी उसने हासिल की है और वो पंजाब असम्बली में अपनी हुकूमत बनाएंगे। जबकि KPK में जो PTI है जी, PTI ने सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट्स ली हैं और KPK को स्वीप किया, तो KPK में PTI की हुकूमत रहेगी। तो इस पर मजीद आगे देखते हैं जी कौमी असम्बली का कब इजलास तलब होता है और कौन स्पीकर बनेगा, कौन डिप्टी स्पीकर बनेगा और किसकी हुकूमत आएगी। चूँकि जो मुआहदा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, दो बड़ी जमातों ने, सियासी जमातों ने आपस में इत्तेहाद किया है। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में आपको बताया कि 4 जो ओहदे हैं उनकी तकसीम हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग में। सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, वजीर आजम जो होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे, जबकि नून लीग के जो वो स्पीकर होंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी के होंगे। तो इन 4 ओहदों की तकसीम हुई जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तो आगे मजीद ये देखना होगा क्या ये आपस में इनका इत्तेहाद इसी तरह रहता है या नहीं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब जो है जी, उन्होंने नून लीग से रब्ता करने की कोशिश की, जिस पर उनके तर्जुमान की, नून लीग के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि आपने देर कर दी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब गेम से आउट हो चुके हैं और अब ये देखना होगा मौलाना फजल रहमान साहब क्या करते हैं। चूंकि आज JUI ने भी सिंध में एहतजाज किया है, क्या इसी तरह मुल्क भर में JUI अपने एहतजाजी मुजाहरे करेगी और क्या पीपल्स PTI और JUI आपस में मिल पाएंगे या नहीं। ये जो अपडेट्स होंगी साथ साथ वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता रहूंगा। अगले व्लॉग तक अपने मेजबान मुदस्सिर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।